नमस्कार एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान से बहुत ही बुरी खबर है, ये अच्छी खबर है, ये बाद में बात करेंगे। लेकिन खबर ये है कि वहां पर जो इमरान खान है उसे मार दिया गया है, उसे कट ऑफ कर दिया गया है सोशल मीडिया से। और जो उसके लीडर्स हैं उन्हें वहां पर जेल में जाकर खान साहब को मिलने की परमिशन नहीं दी गई है। ये अनवेरिफाइड है। मैं पहले बोल रहा हूं कि उसे इमरान खान को मार दिया गया है। फोटोज वायरल होनी शुरू हो गई कि इमरान खान को कैसे मार दिया। लेकिन ये मैं जब वेरीफाई कर रहा था तो पता लगा कुछ फोटोज, ये पुरानी फोटोज हैं जो उन्होंने डॉक्टर करके बनानी शुरू कर दी। ये तब की फोटो है जब इसके ऊपर हमला किया गया था, इसको जान से मारने की कोशिश करी थी, तब भी आर्मी ने ही इसके पीछे पड़ी हुई थी। बट क्वेश्चन एक है, इंडियन मीडिया के अंदर भी इसको लेकर बहुत ज्यादा ख्याफे लगाए जा रहे हैं कि क्या इमरान खान मार दिया गया है। अब बात करते हैं। मैं पहले बोला कि इमरान खान अगर मर गया तो फायदे की ना बात भी है और नुकसान की बात भी है। दोनों मैं आपसे बात करूंगा कि दोनों फायदा और नुकसान कैसे है। लेकिन उससे पहले दो खबरें मुझे आपको देनी है पर्सनली। एक, आपने बड़ी बार बोला कि सर आराताई के ऊपर आप अपना चैनल खोलिए, तो मैंने ऑलरेडी खोल दिया है। अभी कुछ पोस्ट नहीं किया, लेकिन आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इमरान खान की न्यूज पूरी डिटेल में मैं डालूंगा और कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पर नहीं डाल सकता, वो मैं आराटाई के इस चैनल के अंदर मैं डाल दूंगा आपके लिए। एक तो ये न्यूज है। दूसरा, आप में से कई लोगों ने हमें बोला कि भाई भारत की कुछ न्यूज है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाइए, तो हमने डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू कर दी है। जो एक श्रीनी है बैंगलोर से, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं इन सारी डॉक्यूमेंट्रीज को बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट्री है भारत के ग्रेट्स के ऊपर। इमरान तो पाकिस्तान का ग्रेट है, उसके ऊपर मैं डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाने वाला हूँ, भारत के ग्रेट्स के ऊपर। मैं आपको ट्रेलर दिखाता हूँ कि किस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो लेट मी नो, सो दैट वी स्टार्ट पुटिंग आवर एफर्ट्स। नहीं तो मुझे एफर्ट डालने की जरूरत क्या है। मैं ट्रेलर ट्रेलर दिखाता हूँ और वीडियो के एंड में दोबारा से ये पूरी वीडियो लगा दूंगा आपके लिए। ये देखिए। ये कहानी है एक रहस्य की। जब ये देश अभी अभी आज़ाद हुआ था और एक आदमी जिसने उस देश का आने वाला कल पहले ही समझ लिया था, वो सिर्फ अब इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं हम लोग। प्लीज लेट मी नो योर इंटरेस्ट सो दैट वी कैन पुट एफर्ट इन दैट। अब आते हैं इमरान खान के ऊपर। कि आप सोच के देखिए, इमरान खान जिसको पहले न्यूज आई 3-4 महीने पहले कि उसके साथ बड़ी गलत हरकतें उसके साथ की गई, उसका हलाला तक किया गया। इनके जो फील्ड मार्शल ने नहीं, उसके नीचे जो जूनियर्स होते हैं उन्होंने जाकर हलाला किया। अब दो तरह की न्यूज आ रही है। एक, कि जब हलाला हो रहा था तो हार्ट अटैक हो गया इसको, क्योंकि वो अब इतनी बेइज्जती वो इमरान खान सहन नहीं कर सका, हार्ट अटैक हो गया, मारा गया। दूसरा है कि कई लोग बोलते हैं कि पॉइजन दिया गया है, और ये अफगानिस्तान के लोग, जो उनके इंटेलिजेंस के लोग हैं, या बलूचिस्तान के लोग, वो बोल रहे हैं बार बार कि इसे जहर दिया गया है। अब जब ऐसी न्यूज बाहर आई, उसके बाद जो पीटीआई के लोग हैं, जो इसके फॉलोअर्स हैं, उसकी बहनें हैं, वो सारी सड़कों पे आ गई और वहां पर आकर प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। लेकिन किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, ना ही ये बताया जा रहा है कि हो क्या रहा है। अब प्रोटेस्ट का ये हाल है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के एरिया है के लोग हैं, वो इसे अपना फादर फिगर मानते हैं इमरान खान को। वो सड़कों पे आ गए और आजादी मांग रहे हैं वो, कि अब हम इस आजादी लेकर रहेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है आर्मी के लोगों को। इतना प्यार है इमरान खान के लिए। सिविल राइट्स की जो सिचुएशन है वो होनी शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर। ये तब से हुआ है जब से जो इनका ये मुनीर है, इसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पावर जो है वो उसके हाथ में आ गई। दोस्तों, अब ये तो हो गया एक सीन। अब लोगों का जुनून देखिए, जहां पर वो बोल रहे हैं कि हम कैसे दरिंदों को अब खत्म करेंगे। दरिंदा पाकिस्तान आर्मी को बोल रहे हैं यहाँ के लोग। थोड़ा देखिए तो सही। हम सारे पाकिस्तानी एक हो रहे हैं, हम एक नेशन और कौम बन रहे हैं। पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ स्टैंड ले। कोई भी पाकिस्तानी और किसी भी पाकिस्तानी पर जुल्म हो तो उसका साथ दे। इस वक्त हमें मजलूमों को जालिमों के मुकाबले में इकट्ठे होना होगा। जालिम मुट्ठी पर है, मजलूम पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। ये अगर उठेंगे तो जालिमों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इन जालिमों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये क्यों आ रहे हैं? आपने ऐसा जुनून कभी भी पहले नहीं देखा होगा किसी भी पाकिस्तानी लीडर के लिए। अब मुसलमानों के अंदर एक खासियत होती है, पहले तो वो पावर को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। एक बार वो आ जाए उसके बाद छोड़ते नहीं है। इसलिए आसिम मुनीर ने भी वही काम किया।
पहले पावर को लिया अपने हाथ में, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, सुप्रीम कोर्ट की भी अब जो लॉज हैं वो आसिम मुनीर के ऊपर लग नहीं सकते। एब्सोल्यूट पावर है। यानी कि उसके बाद उसने ऑपोजिशन में एक ही लीडर था जिसने अपोज किया। ये एब्सोल्यूट पावर मुनीर के पास नहीं आनी चाहिए। ये हत्या है डेमोक्रेसी की। ये डिक्टेटरशिप की तरफ कंट्री जाता जा रहा है और उसे ही इन्होंने ऊपर भेज दिया, इमरान खान को, अगर ये कंफर्म्ड है। अब जो ऑपोजिशन आप बोलेंगे, अभी ऑपोजिशन इन द सेंस जो आसिम मुनीर की ऑपोजिशन में कौन है? एक भी आदमी नहीं है। एक आसिफ सिर्फ इमरान खान था, उसको खत्म कर दिया। जो बाकी की जो गवर्नमेंट के लोग हैं, अब उनकी स्टेटमेंट देखिए, आप हैरान रह जाएंगे स्टेटमेंट सुनकर। सब कुछ भारत के कहने पर कर रहे हैं, हमारे दुश्मनों के कहने पर कर रहे हैं। ये साबित हो गया है कि इमरान खान रा के एजेंट हैं। वो इस मुल्क में इंतशार चाहते हैं, वो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। इमरान खान और उनकी जमात पर पाबंदी लगाई जाए। इमरान खान लो जी, जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे तब भी ये बोल रहे थे कि रा के एजेंट है, और अब वो मर गए हैं उसके बाद भी रा का एजेंट बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं इमरान खान की जो आत्मा है, वो उनका जो सपना था कि अगर मुझे प्रधानमंत्री ना बनाया तो मैं इस देश के 3 टुकड़े कर दूंगा, कहीं वो मरने के बाद पूरा ना हो जाए। क्योंकि सिचुएशन ऐसी ही है पाकिस्तान के अंदर, लोग लिटरली सड़कों के ऊपर हैं और वो नारे लगा रहे हैं कि हम ये आसिम मुनीर को या आर्मी को छोड़ने वाले नहीं है। अब हैरानी की बात देखिए, जब मैं पहले बोला आपको 2 चीजें, इसका मरने में फायदा भी है, नुकसान भी है। अब मैं फायदे की बात बताता हूँ। जब ये प्रधानमंत्री था इमरान खान, तो आपने देखा होगा कि वहां पे बलोची, जो ये सिंध के लोग हैं, खैबर वाले लोग हैं, वो कोई भी सड़कों पे नहीं आ रहे थे। इसके लिए आ रहे थे, इसकी सपोर्ट में, या महंगाई बहुत ज्यादा है उसके लिए सड़कों पे आए, लेकिन वो कंट्री से अलग होना चाहते हैं, अपनी कंट्री अलग बनाना चाहते हैं, कोई भी सड़कों पे नहीं आया। इसके जाते ही ये सारे के सारे फैक्शंस अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस वाज गुड न्यूज कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी थी वहां पर। दूसरा, हमने 370 खत्म किया। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री था तब इमरान खान, उसने क्या कर लिया? उसने सिर्फ लोगों को बोला थोड़ा सा सब्र रखिए, हर एक फ्राइडे को, रोज नहीं, फ्राइडे को जो ये इनकी लड्डू पोस्ट करते हैं ये 5 बार दिन में, उसके बाद आपको सड़कों पे धूप में खड़े होना है ताकि कश्मीरियों को लगे कि हम आपके साथ हैं। लोग खड़े हुए 2 हफ्ते, उसके बाद वो भी बंद। तो ये जो सारे काम थे, उसने कोई भी रेडिकलाइज्ड काम नहीं किया। मोदी जी को गालियां निकाल दी, भारत को गालियां निकाल दी, वो अलग चीज है, लेकिन मिलिट्री एक्शन नहीं होने दिया। दैट वाज गुड न्यूज फॉर अस। अब बैड न्यूज क्या है? अगर ये मारा गया, पहली बात ये है कि ये पाकिस्तान में सिविल राइट्स होंगे, बलोची भी बाहर निकलेंगे, खैबर वाले भी निकलेंगे, सिंधी भी बोलेंगे हम अलग होना चाहते हैं पाकिस्तान से। अब वो ये मिलिट्री रूल के नीचे वो आना नहीं चाहते। एक तो ये है। दूसरा, आपने देखिए जैसे ही इमरान खान की ये न्यूज आई कि उसे मार दिया गया, सबसे पहला काम क्या हुआ? आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान में अपने प्लेन कल रात को भेजे और वहां पर 2-4 लोगों को मार दिया, अटैक किया वहां पर, ये बोलकर कि वहां पे टेररिस्ट थे, हमने उनको मारा है। जबकि अब न्यूज आ रही है कि 8 बच्चे थे, वो मारे गए। यानी कि आसिम मुनीर अपने आप को बचाने के लिए और पूरी कंट्री को इकट्ठा करने के लिए वो ऐसे ऑपरेशंस करना शुरू करेगा, कभी अफगानिस्तान में, कभी भारत में। आपको याद होगा मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान हमारे साथ युद्ध चाहता है लेकिन डरता है। इसलिए पाकिस्तान क्या करेगा? डायरेक्टली युद्ध नहीं करेगा हमारे साथ, सिर्फ क्योंकि वहां की पूरी की जो कंट्री है, जब भारत में कुछ हिंदुओं की जाने जाती हैं तो वहां पर सारी कंट्री यूनाइट हो जाती है। अब भारत में कोवर्ट ऑपरेशंस करवाए जाएंगे, उग्रवादी यहां पर एक्टिवेट किए जाएंगे। और उग्रवादी कौन है? और भाई 30 करोड़ के 30 करोड़ इलीगली जो भारत में रह रहे हैं वो सारे उग्रवादी हैं। डॉक्टर इंजीनियर जब छोड़े नहीं तो बाकियों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये सारे के सारे रेडिकलाइज्ड हैं, ये सारे बंदूकें उठाने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए ये हमेशा के लिए रेडी हैं। और आसिम मुनीर के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। ये मुसलमानों की हिस्ट्री है कि जब ये सत्ता में आते हैं, ये ऑपोजिशन में हर चीज बंदे को ये खत्म कर देते हैं। आप भारत में देख लीजिए, ये एमपी, एमएलए, इवन वाइस प्रेसिडेंट बन गया हो या ये बन गया हो डीजीसीए का हेड, फ्लाइटें गिरनी शुरू हो गई जब से मुसलमान हमारा डीजीसीए, यानी कि हमारे एविएशन का जो ये सारा हेड होता है वो एक मुसलमान है। उसके आते ही एयर इंडिया की फ्लाइट गिरती है, हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उसके ऊपर स्नूपिंग होनी शुरू हो जाती है और फ्लाइटों को बंद करना पड़ता है, डाइवर्ट करना पड़ता है। ये लोग जहां जाएंगे यही कुछ होगा। और आज जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी या पावर मुनीर के पास आ गई, पहला काम क्या किया? इमरान खान को वैनिश करवा दिया। पहले वैनिश करवाया पब्लिक व्यू से,
वो दिखता ही नहीं था, वो है कहां पर। 1 महीने से हिज कम्युनिकेशन इज स्टॉप्ड, फैमिली की विजिट्स बंद हैं, लॉयर के एक्सेस खत्म हो गया है, कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं जा रहा। इमरान खान की तीनों सिस्टर्स अदियाला जेल में उसको मिलने गई कि मैं अपने भाई को मिलना चाहती हूं, लेकिन उसकी एंट्री को बंद कर दिया। जब उन्होंने बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू किया दिन रात, तो रात के अंधेरे में वहां पर जो स्ट्रीट लाइट्स थी उनको बंद किया गया, और स्ट्रीट लाइट बंद करने के बाद उनकी बहनों को मारा गया, बालों से पकड़कर छीन कर बाहर फेंका गया। ये होता है मुसलमानों का रूल। राहुल गांधी जैसे बोलता है, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत किससे और दुकान में आपको बेचा जाएगा, वहां पर ऐसे ही बेचा जाएगा, बालों से खींच के लेके जाया जाएगा, और मंगलसूत्र पहले बोला है, हम छीन लेंगे। अब इमरान खान, उसके जो बहनें हैं उनको मारा। अब आप बोलेंगे उसकी बीवी भी है, बुशरा बीवी, उसको जेल में रखा है, 8 महीने हो गए, एक काले कोठरी में बंद करके रखा हुआ है, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए। लेकिन वो बंदी है कि वो पीछे नहीं हट रही, शी इज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। ये कैलकुलेटिव क्रुएलिटी है जो मुसलमान दिखाते हैं, आपको लाइव दिखाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये आपको समझना पड़ेगा। यहां तक कि जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, उसका चीफ मिनिस्टर 7 बार ट्राई कर चुका है इमरान खान को मिलने के लिए, मिलने नहीं दिया। रीजन एक ही है, जो खैबर का एरिया है, वो मैंने पहले बताया आपको, इमरान खान को फादर फिगर देखते हैं। आपको याद होगा कि जब इमरान खान को पकड़ के जेल में लेके जाने की कोशिश की जा रही थी, तो जो खैबर की पुलिस थी, उन्होंने पंजाबी पुलिस के सामने बंदूकें उठा ली थी। यानी कि एक स्टेट का आदमी, जो पुलिस, दूसरे स्टेट के पुलिस के सामने आमने सामने हो गए थे, ओनली फॉर इमरान खान। इतना जुनून है पाकिस्तान के अंदर वहां पर। इसलिए पहला काम किया, उसकी आवाज को बंद किया, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया, उसकी बहनों को मिलने नहीं दिया, उसके लीडर्स को मिलने नहीं दिया, यहां तक कि जो पीटीआई के लीडर्स हैं उन्हें अब अरेस्ट किया जा रहा है, या उन्हें बोल दिया 1 दिन का टाइम है, कंट्री छोड़ के भाग जाओ, वरना टांग दिए जाओगे। और इनके जो पार्टी के वर्कर्स थे, जो जेल में के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी पकड़ के जेल में कर दिया। ये हालत है पाकिस्तान के अंदर कि अगर आप बोलेंगे आसिम मुनी के खिलाफ, बस आपका नंबर आ गया, उसके बाद आप जिंदा नहीं बचेंगे। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। दोस्तों, मैं पहले बोला कि इमरान खान, जिसने हमारे से, भारतीयों से पैसे लिए थे इलेक्शन जीतने के लिए, और उसके बाद उसने प्रॉमिस किया था, मैं पाकिस्तान के 3 टुकड़े करूंगा। मुझे लगता है जिंदा होते हुए तो वो कर नहीं पाए, मरने के बाद पक्का करेंगे। ही वॉज वन पर्सन जिसने पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लेके आने की कोशिश करी। उसने एक नारा दिया, नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान लेते लेते उसी को रिमूव कर दिया कि भैया नया पाकिस्तान, पागल हो गए, हमें तो 1400 साल पुराना जो रियासत पुदीना था उसी में रहना है, जहां पे ना बिजली हो, ना सड़कें हो, ना पानी हो। पानी भी पता लगा अभी कि 30 दिन का पानी रह गया पाकिस्तान में, क्योंकि हमने पानी बीच से बंद किया हुआ है। दोस्तों, ये जो डाइवर्जन टैक्टिक्स है जो मुनीर ने करी अभी अफगानिस्तान में, अब ये भारत में करवाएगा अफगानिस्तान के थ्रू। और ये जो र्यूमर्स हैं, अब 2 चीजें होंगी अगर ये र्यूमर सही हुई इमरान खान वाली। एक तो सिविल वॉर, आपको दिखेगा दिखेगा 100% श्योर है, और उस सिविल वॉर से बचने के लिए मुनीर भारत पे अटैक करवाएगा, करेगा नहीं, इतनी हिम्मत नहीं उसकी। अभी पिछली बार भी जो उसकी हालत करी है हमने आसिम मुनीर की, आपको मालूम है। अभी तो हमने एक सिर्फ त्रिशूल किया था, ऑपरेशन सिंदूर, नॉट सिंदूर, त्रिशूल, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। 1 हफ्ता नहीं, 10 दिन के लिए पूरा एयर स्पेस बंद करना पड़ा आसिम मुनीर को, इतना डरा हुआ आदमी है। और ये जो पाकिस्तान है, अब उनको फर्क नहीं पड़ता कि आसिम मुनीर भारत के साथ क्या करेगा। मेरा अपना मानना है, वो अपने लीडर के लिए ये बाहर निकलेंगे, क्योंकि उन्हें नया पाकिस्तान चाहिए था, विच वॉज फ्री फ्रॉम आर्मी कंट्रोल। और इसके मरने के बाद पाकिस्तान के जो पीटीआई के लोग हैं छोड़ दें आर्मी को, ऐसा हो नहीं सकता। और उसकी आड़ में बलूचिस्तान और खैबर वाले अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की मुहिम करेंगे। मैंने कल ही प्रशांत किशोर के साथ एक वीडियो बनाया था, जहां पर उन्होंने बोला कि 5 दिसंबर के बाद मोदी जी कुछ करेंगे, उससे पहले एक अनरेस्ट करवाने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान में। लो, अभी कल बोला है और कल हो भी गया। अब ये अनरेस्ट होगा वहां पर, अगर ये र्यूमर्स सही हुई तो। अगर इमरान खान मारा गया तो वहां पर अनरेस्ट आएगा, उसकी फायदा लेते हुए भारत काम करेगा जो हमने करना था, और अपनी जमीन इस बार हम वापस लेंगे। ये मेरी अपनी फीलिंग है, अवर लैंड इज कमिंग बैक। कितना आएगा? 100% नहीं आएगा, कुछ पार्ट तो आएगा। जो पार्ट हमें चाहिए लद्दाख के साथ लगने वाला, वो वापस आएगा, ये गारंटेड है। दोस्तों, इमरान खान आज भी एक कमांडिंग पोजीशन रखता है पाकिस्तान में,
ऑपोजिशन में होते हुए भी। और उसके जो लीडर, उसके जो फॉलोअर्स हैं, उनके ऊपर आप आंसू गैस फेंक दीजिए, उन्हें अरेस्ट कर लीजिए, उन्हें मार दीजिए। एक ऐसा जुनून है इमरान खान के लिए, वो मार खाने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है, लेकिन अपने इमरान खान को छोड़ने को तैयार नहीं है। एंड नाउ देयर एंगर इज अनस्टॉपेबल। और ये मास अपराइजिंग भारत के लिए अच्छी भी है और बुरी भी है। मैं पहले बता दिया आपको, मुनीर जो काम करेगा इट्स अ बैड न्यूज। नाउ पाकिस्तान इज स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड्स। मिलिट्री चीफ के पास एब्सोल्यूट पावर है, ऑपोजिशन में एक एक लोगों को साइलेंस किया जा रहा है, और उनका क्या होगा किसी को पता नहीं है। और पूरा कंट्री वॉच कर रहा है, वेट कर रहा है, वंडर कर रहा है कि क्या होगा आगे जाके पाकिस्तान का। वी एज अ भारतीय, हम भी वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और इनका होगा क्या। मेरा अपना मानना है, पाकिस्तान का 1 2 3 टुकड़े बहुत ही ज्यादा नजदीक है, एंड मोदी जी इज वेटिंग फॉर इट। दिस इज गुड न्यूज। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और मैंने पहले बोला था आपको कि मैं एंड में आपको वीडियो दिखाऊंगा, जो डॉक्यूमेंट्री हमने लगाई है, 2 मिनट का ट्रेलर है। प्लीज लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो हम इसको पूरा बनाकर आपको प्रेजेंट करेंगे और ऐसी वीडियोस और बनाते रहेंगे। थैंक यू, सी यू सून। ये कहानी है एक रहस्य की। जब ये देश अभी अभी आजाद हुआ था और एक आदमी जिसने उस देश का आने वाला कल पहले ही समझ लिया था। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक कलाकार थे, एक सपने देखने वाला इंसान। उन्होंने साफ कहा था, भारत को परमाणु शक्ति बनना ही होगा। कॉस्मिक किरणों से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने तक उन्होंने ऐसे रास्ते बनाए जिस पर आज भी पूरा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बड़े सपने के सफर में हर कदम पर दबाव था, राजनीति थी और दुनिया की नजरें हमेशा उन पर टिकी थी। उनकी जिंदगी एक चमक की तरह थी, लेकिन उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। क्या वो सच में एक हादसा था या उस समय की जासूसी और खुफिया लड़ाइयों में कोई और खेल खेला गया था? क्या CIA का हाथ था या ये सिर्फ एक सवाल है जिसका जवाब किसी ने कभी नहीं दिया? और आज भारत की हर वैज्ञानिक सफलता में होबा जे भाभा की आत्मा, उनकी सोच, उनकी धड़कन महसूस होती है। लेकिन ये रहस्य आज भी एक रहस्य है।